ये बात है सन 1848 कैलिफोर्निया की, जब जेम्स विल्सन मार्शल नामक एक व्यक्ति एक मिल में काम करता था। एक दिन काम करने के दौरान उसको अमेरिकन नदी में सोना मिला। जब यह एकदम ही पुष्टि हो गया कि ये वाकई सोना है, तब न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में छपने लगे। ये बात धीरे धीरे पूरे अमेरिका और दुनिया में फैल गई। उसके बाद लाखों के तादाद में लोग सोने के अनुसंधान में कैलिफोर्निया आने लगे। इस घटना को कैलिफोर्निया के गोल्ड रश के नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि लोगों के आने के ढल सन 1849 में शुरू हुआ था, इन लोगों को 49ers के नाम से जानी जाती है। सोने के तलाश में आए इन लोगों को विभिन्न कठिनाइयों को सामना करना पड़ा। इनमें से नया नया इमिग्रेंट हुआ अमेरिकन लोग, लैटिन अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, चाइना से भी लोग आए थे। पहले पहले सोने को निकालने के लिए सरल तकनीक अपनाए जा रहा था। जैसे जैसे सोने के लिए लोग आते गए, उतना ही गोल्ड कंपनीज भी आते गया। सोने को ढूंढने में आए सिर्फ प्रथम दौर के लोगों को ही लाभ मिला। लोग 6 महीना जितना काम करके 6 साल जितना कमा लेता था। लेकिन जो लोग बाद में आए थे, उन लोगों का ज़्यादा लाभ नहीं हुआ था, या फिर कुछ को खाली हाथ ही लौटना पड़ा। जेम्स विल्सन मार्शल और उस मिल का मालिक जॉन सटर को इस गोल्ड रश में लॉस ही हुआ था, क्योंकि उस मिल के सभी कर्मचारी काम छोड़ के सोने के खोज में लग गए थे। इस गोल्ड रश में अगर किसी का लाभ हुआ तो वो है सैमुअल बर्नन का। सैमुअल बर्नन नाम का एक मर्चेंट, जिसका इस गोल्ड रश में सबसे बड़ा हाथ था। उसने खुद सोने के पीछे नहीं भागा था, लेकिन उसने जो किया वो उसको अमीर बना दिया था। वही इस खबर को फैला दिया था, सोना सोना सोना, अमेरिकन नदी में सोना। और उसके बाद सैमुअल बर्नन ही अमेरिका नदी के पास सोना ढूंढने के विभिन्न उपकरण उन लोगों को बेचने लगा। एक पेन जो उन्होंने 20 सेंट देके खरीदा, उसको उसने $15 में बेच रहा था। 9 हफ्ता में वो $36,000 कमा लिया था। यह रकम उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बड़ा बात है। गोल्ड रश के दौरान सैन फ्रांसिस्को में अच्छा प्रभाव भी पड़ा था। सन 1846 में सैन फ्रांसिस्को में सिर्फ 200 लोग रहते थे। 1852 में उस शहर का जनसंख्या बढ़कर 36,000 हो गया था। पूरे कैलिफोर्निया में रोड्स, स्कूल्स, चर्चेस बनने लगे। 1850 में कैलिफोर्निया एक यूएस के राज्य बन गए। इस गोल्ड रश के खराब प्रभाव भी थे। उस वक्त बाहर से बहुत संख्या में लोग यहाँ आए थे। ये लोग वहाँ का नेटिव अमेरिकन्स को हटा दिया, कुछ का हत्या कर दिया। सन 1848 से लेकर सन 1868 तक तकरीबन 1 लाख नेटिव अमेरिकन्स का मौत हो गया था।